Hello students, a very warm welcome to you all. This is Abhishek Tiwari here. I welcome you all on the YouTube platform of City Public School. Here I'm presenting you a very fifth lesson of the footprints without feet, by the name of itself, the footprints without feet. Students, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और लेसन लेकर के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फिफ्थ लेसन है. एज वी हैव स्टडीड द 2 लेसन्स ऑफ इट, 3 लेसन्स ऑफ इट. द फोर्थ हैज़ बीन डिडक्टेड. ओके, तो इसके बाद ये अगला जो लेसन है वो हम लोग लेकर के हाजिर हैं. इसके बीच के चैप्टर्स कटे हुए हैं जो CBSE ने डिलीट कर रखे हैं. सो ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये लेकर के मैं हाजिर हूँ. ठीक है, तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू. सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ केयरफुली watch the video and listen my words so that you can understand every bit of it, every bite of it. So let's talk about the footprints without feet. Why this lesson has given this name, footprints without feet. Let me introduce you somewhat. It's a summary or its introduction. This is a story of an eccentric scientist named Griffin, okay, who discovered a rare drug which could invisible a man's image or his body form. Okay, one's image or body form. So when he just invented or discovered that drug, as it could be very beneficial for the human welfare, for everyone, सबके कल्याण के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ हो सकती थी अगर इसको सही दिशा में लगाया जाता. But here Griffin used that medicine for his पर्सनल इन्वाइस. ओके, अपने पर्सनल इन्वाइसेस को सेटिस्फाई करने के लिए उसने उस मेडिसिन का यूज़ किया. उसने मेडिसिन को लेते ही इनविजिबल हो करके सबसे पहले हॉस्टिलिटी अपने लैंडलॉर्ड जिसके साथ उसका एक कन्फ्लिक्टिव रिलेशनशिप था, उसने उसके घर को जला दिया. उसके बाद फिर वहाँ से वो उसी के ड्रग को पूरा पी के वहाँ से फिर भागा. ओके, एंड भागते हुए फिर वो लंदन सिटी आ जाता है, शहर आ जाता है कंट्री साइड से, और शहर आकर के फिर अपनी पहचान को छिपाने के लिए उसे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है. हाउ मच ही हैज़ टू स्ट्रगल हार्ड फॉर रिकवरिंग और फॉर रिट्राइविंग हिज आइडेंटिफिकेशंस, विच दिस वी हैव टू स्टडी राइट हियर. इस चीज़ को हमें पढ़ना है कि आने के बाद कैसे और उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो किस तरीके से इन सभी चीज़ों में उलझ जाता है और फाइनली, ठीक है, उसे किस तरीके से उसका एंड होता है. ये हर एक चीज़ जो है इसका क्लाइमेक्स क्या होता है वो हर एक चीज़ बाइट बाय बाइट मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. बट बिफोर इट you have to pay a little more attention to keep or to listen every word of this. Okay students, so let us talk about the explanation. Hope you guys all are ready to watch this video. Okay, उम्मीद है कि आप सब रेडी होंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है. This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये एक स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया. ओके, डज ही यूज़ और मिस यूज डिस्कवरी. तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो अपनी डिस्कवरी का यूज़ करता है कि मिसयूज़ करता है. इन्हीं चीज़ों के आंसर्स हम यहाँ सर्च करेंगे और फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ डज ही यूज़ हिज मेडिसिन इन अ गुड वर्च्यूज़ और इन his demerits. Okay, so let us talk about the explanation students. It's really very interesting story. You will get a lot of entertainment, lot of things to know. Okay, let's move further. So the 2 boys started in surprise at the fresh muddy footprints of the pair of bare feet. 2 boys, 2 लड़के जो हैं started in surprise, दोनों जो है अचानक से सरप्राइज होने लगते हैं
एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, क्योंकि कीचड़ से सने हुए इम्प्रिंट्स मतलब पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के जो है इम्प्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, जब वो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स को देखता है, दो नंगे पैरों की जो है इम्प्रिंट्स, तो वो बहुत ही सरप्राइज होता है। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग? एक नंगे पैर आदमी जो है वहाँ क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक घर के स्टेप पे वो क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ द लंदन, लंदन के मध्य में ऐसे घर के सीढ़ियों पर एक आदमी नंगे पांव आखिर कर क्या रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? बट द real question was, where was the man? It was only the muddy imprints of his bare feet, not the man completely. तो वो आदमी कहाँ था जिसके पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन उसके बाकी बॉडी का पार्ट कहाँ था? ओके, दिस वाज अ वेरी ट्रेजेडिक क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स। ये स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई है कि जब वो भाग करके लंदन आता है, शहर आता है, अपने लैंडलॉर्ड से अपने पर्सनल इनवॉइस को जो है सेटिस्फाई करके, उसके बाद से ये स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, तो वो लंदन आता है और दो लड़के अचानक से जो वहाँ लंदन के सड़कों पे घूम रहे होते हैं, वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि दो मडी इम्प्रिंट्स जो है बेयर फुटेड, जैसे पैरों में कुछ पहना ना हो और कीचड़ में सने हुए दो पैरों के निशान सीढ़ियों पे पड़ रहे थे एक घर के सामने ना, लंदन के बीच में। बट वेयर वॉज द मैन? नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। नो वन न्यू वेयर द मैन वॉज। ओके, एट द गेस्ट अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। ओके, जब उन्होंने घूराया, ध्यान से देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों को एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ओके, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ओके, अब की बार फिर से एक फुटप्रिंट्स एक अपीयर हुआ, फुटमार्क्स उसके सामने अपीयर हुआ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, बाद में क्या हुआ? फुटप्रिंट्स जो हैं वो आगे बढ़ते गए, मीन्स जो फुटप्रिंट्स उन्होंने देखे थे विच अर्लियर सीम्ड मोशनलेस, नाउ इट मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े फुटप्रिंट्स, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे, डिस्क्राइबिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ओके, सो डिसेंडिंग द स्टेप्स जो है उतर रहे थे सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और उतरने के बाद वो सीढ़ियों से उतरने के बाद सड़कों की ओर बढ़ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, उन लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड बाई द फुट स्टेप्स वेयर देयर वॉज नो बॉडी, until the muddy impressions became fainter and fainter, जब तक कि वो muddy imprints ना गायब होता नहीं चला गया, तब तक वो लोग उसको देखते ही रह गए, देखते ही उसको फॉलो करते गए। एंड एट लास्ट disappeared altogether, और फाइनली ना जब वो muddy imprints सूख गए, ख़त्म हो गए पैरों से, तो अपने आप ही सब कुछ डिसअपियर हो गया एक साथ, और वो लड़के उसके बाद आगे कुछ भी फॉलो नहीं कर पाए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसका वर्णन है, वॉज रियली सिंपल इनफ, इट वॉज रियली वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान था। इसके बारे में बता पाना आखिर क्या रहस्य था इस इनविजिबल साइट का, उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही सिंपल था। द बेविल्डर्ड बॉयज़, जो आश्चर्य में, बेविल्डर्ड मतलब भौचक्के, जो लड़के शॉक्ड बॉयज़ थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो लोग एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो एक साइंटिस्ट को जो है फॉलो कर रहे थे, जिसने अभी एक डिस्कवरी की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, कैसे ह्यूमन बॉडी को ना इनविजिबल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने वो इस तरह ये इसका एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, जो दोनों बेविल्डर्ड बॉयज़ के लिए, जो देख करके सरप्राइज हो रहे थे। ओके, सो ग्रिफिन the scientist, let me tell you about Griffin the scientist had carried out experiments after experiment, एक के बाद एक उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, या प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही
swallowed certain rare drugs, उसके बाद उसने कुछ ऐसे ही rare drugs को निगल लिया, and his body became as transparent as sheet of glass, और उसकी बॉडी जो है एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह, एक कांच के ग्लास की तरह एकदम से आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास ना, बॉडी अभी भी हालांकि सॉलिड ही थी ग्लास की तरह, लेकिन ग्लास के उस पार जैसे दिखाई पड़ता है वैसे ही उसकी बॉडी से भी इस पार से उस पार दिखाई देने लगा। उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई, उसका सॉलिड फॉर्म इनविजिबल नहीं हुआ। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन, ओके। ग्रिफिन हालांकि एक क्या था, एक लॉलेस पर्सन था, वो नियमों को न मानने वाला एक साइंटिस्ट था, एक व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका लैंडलॉर्ड उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और इसीलिए वो उसको घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसके बदले में, उसके रिवेंज में ग्रिफिन ने क्या किया, उसने उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, ओके। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे ही वो वहाँ से गायब हो गया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स ना, और ना दिखने के लिए, वहाँ से ना दिखने के मतलब वहाँ से जाने और ना दिखने के लिए उसने क्या किया, उसे अपने पूरे कपड़ों को उतारना पड़ा। ही हैड नाउ बिकेम नेकेड बॉडी, उसको अब नेकेड या फिर उसको नंगे बदन होना पड़ा। दस इट वॉज दैट बिकेम होमलेस वैंडरर, ओके। और तब से वो एक बिना घर का, बिना आश्रय का एक घुमंतू आदमी हो गया, सड़कों पर घूमने वाला बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, जिसके पास कपड़े भी नहीं थे, विदाउट मनी, जिसके पास पैसे नहीं थे, क्वाइट इनविजिबल, बिल्कुल अदृश्य था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, तब तक जब तक कि वो उन मड्स में, उन कीचड़ में उसके स्टेप्स नहीं पड़े, जब तक उसके स्टेप्स के इम्प्रिंट्स नहीं पड़े हुए दिखाई पड़े, तब तक वो एक पहेली ही था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे ही आगे बढ़ा तो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान उसके बनते चले गए। एंड दैट वाज द क्लू फॉर दैट बॉय, that man Griffin, okay। So students, this is what the explanation for the very first part of it। नेक्स्ट डे हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब नेक्स्ट टर्न लगेगा तो उसमें इसके आगे ये स्टोरी को एडवांस करेंगे। तब तक आप इसको स्टोरी पढ़ेंगे एंड ट्राई टू रीड मोर, ट्राई टू सी द इंटायर वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, यू enjoy yourself and have a good day, okay? Thank you.